पाकिस्तानी डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मुस्लिम उम्मा का लीडरशिप समझते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं, तो मुस्लिम ये बाकी जो कंट्रीज हैं वो तो पाकिस्तान को अभी 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेके हर मुस्लिम उम्मा के पास जाता है कि जी तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान। लेकिन आप देखें कि कोई इनको मुंह नहीं लगाता। आप अभी देखें अर्दोगान साहब से ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम पीएम पाकिस्तान, सो कॉल्ड पीएम पाकिस्तान, ये जब वहां पे गए तो अर्दोगान साहब ने अपनी दोनों जेबों पे हाथ रख लिया। वो तो इसी से अंदाजा लगा लें कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इनको क्या हैसियत देती है, क्या इज्जत देती है। ये पाकिस्तान में तो एक नैरेटिव अलग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुसलमानों पे एट्रोसिटी करने वाले हैं, गुजरात के किलर है, बुचर ऑफ गुजरात जो बोला था आपके सिंध के ही हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कुछ हुआ वो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये हम आधा हिस्सा डिस्कस करते हैं कि वहां पे मुसलमानों के साथ जो है वो अन्याय हुए, जो भी उसकी पूरी एक नैरेटिव है, एक रागनी गाई जाती है, लेकिन उसका पहला पार्ट जो है वो दुनिया के सामने ये पाकिस्तानी लोग नहीं बताते कि किस तरीके से वहां पे मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं से के ऊपर एट्रोसिटीज की। तो क्या हिंदू जो थे वो क्या जानवर हैं, क्या भेड़ बकरियां हैं, क्या उनके पास वो अपना जीने का हक नहीं है? तालीम क्या होती है? पाकिस्तान की तालीम जो एजुकेशन है उसके 3 वो पॉइंट्स पे घूमती है। वी आर मुस्लिम्स, वी हेट इंडिया एंड डोंट स्पीक एनी सिंगल वर्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। ये है तालीम हमारी। ये मदरसों में भी यही तालीम होती है, ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी यही तालीम होती है। नमस्कार। अमेरिका पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने वालों में वहां पर हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स भी। अब आप बोलेंगे पाकिस्तानी क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत कर रहे हैं? सच बता रहा हूं, कर रहे हैं। और मेरे साथ ऐसे ही एक पाकिस्तानी हैं जो कि इस समय अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन ये पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पला बढ़े और इस समय अमेरिका में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ये हैं शौकत सजरानी साहब, पेशे से इंजीनियर, अमेरिका में रहते हैं और सिंध से रहने वाले हैं। शौकत सजरानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शौकत साहब, इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे को पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में है कैसे देखती है? सबसे पहले तो रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम। आपने पूछा कि पाकिस्तानी मोदी जी के अमेरिका के दौरे को कैसे देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि बाकी पाकिस्तानी कैसे देखते हैं, लेकिन हम जो सिंध से रहने वाले सिंधी हैं, हम मोदी जी के दौरे को बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। सिंधी गुलामी के दिन गुजार रहे हैं पाकिस्तानी फौज के नीचे। जैसे मशरकी पाकिस्तान था, गुलामी में था। जम्मू को भी इन पाकिस्तानी पंजाबियों ने या फौजियों ने गुलाम बनाया हुआ है, बलूचिस्तान पे चढ़ाई कर दी। इस तरीके से सिंध को भी इन पंजाबी फौजियों ने गुलाम बनाया हुआ है। हम ये गुलामी इसलिए पसंद नहीं कर सकते कि हम एक तारीखी कौम है, हमारा अपना कल्चर है, अपनी हमारी ज़बान है, हमारे अपने जो है हिस्टोरिकल जो है परंपराएं हैं, हमारा अपना खाना पीना है, अपने हमारे हिस्ट्री है। लिहाजा हम कैसे जो है गुलामी में अपने आप को दे सकते हैं? हम इस वक्त बिल्कुल गुलाम हैं और हम इस गुलामी से आज़ादी के लिए, जैसे बांग्लादेश पहले मशरकी पाकिस्तान था और वो बिल आखिर जो है बहुत बड़ी कुर्बानियां दे के उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली, जिसमें नो डाउट भारत ने उनकी जहां तक हो सकी मदद की और उनको आज़ाद करवा के और उनको अपने मुल्क में छोड़ के और अपने घर पे भारतीय वापस आ गए। अब वो आज़ाद मुल्क है। लेकिन सिंध का ताल्लुक तो बिल्कुल, पोजीशन जो है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध तो हिंदुस्तान के, भारत के नेशनल एंथम में है, ठीक है जी। तो मैं समझता हूं कि सिंध और हिंद ये अलग है ही नहीं,
ये एक दिल है या एक जान है, दो कालब हैं, जैसे मिसाल दी जाती है। हम हर लिहाज से एक हैं। सिंध और हिंद जो है ये अलग है ही नहीं, तो लिहाजा हम किससे हम उम्मीदें रखें। मोदी जी इस वक्त इंटरनेशनल अरेना पे जो है बात करते वैसे भी रहते हैं, लेकिन आजकल यानी कि आज जो है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, और अमेरिका आपको पता है कि सुपर पावर है। तो हमारी आज़ादी में सारे जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने तौर पे इस पूरे रीजन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी बात हो, सिंध की भी बात हो, रीजन की भी बात हो, हमारी गुलामी पर बात हो, हमारे पे जो ज्यादतियां हो रही हैं वो उन पे बात हो, और हमें इस ज्यादतियों से, इस जुल्म से, इस जबर से हमें कैसे आज़ादी हासिल हो, इस पे बात हो, इसके तरीके सोचे जाएं। मैं समझता हूं कि मोदी जी पर ये जो है तारीख का एक फर्ज है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी जो है एक कोताही होगी, हम लोग ऐसे समझते हैं। ये पाकिस्तान में तो एक नैरेटिव अलग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुसलमानों पे एट्रोसिटी करने वाले हैं, गुजरात के किलर है, गुजर ऑफ गुजरात जो बोला था आपके सिंध के ही हैं वो, क्या नाम उनका, बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या अमेरिका में जो सिंधी कम्युनिटी रहती है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखती? देखें, इसके लिए तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं रोहित भाई, आप बखूबी वाकिफ है, पूरा भारत वाकिफ है, पूरी दुनिया वाकिफ है। और किसी तरीके से अमेरिका में भी मोदी जी के खिलाफ ये बातें उठी थी माजी में, लेकिन आज देश का अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो क्यों स्वागत कर रहा है, स्टेट गेस्ट के तौर पे मोदी जी को बुला रहा है। तो या तो वो कल गलत था या आज गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ हुआ वो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये हम आधा हिस्सा डिस्कस करते हैं कि वहां पे मुसलमानों के साथ जो है वो अन्याय हुए, जो भी उसकी पूरी एक नैरेटिव है, एक रागनी गाई जाती है, लेकिन उसका पहला पार्ट जो है वो दुनिया के सामने ये पाकिस्तानी लोग नहीं बताते कि किस तरीके से वहां पे मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं से के ऊपर एट्रोसिटीज की। तो क्या हिंदू जो थे वो क्या जानवर हैं, क्या भेड़ बकरियां हैं, क्या उनके पास वो अपना जीने का हक नहीं है? तो उसके बदले में अगर कोई अच्छा, फिर मोदी जी कितने दिन थे जो ये राइट्स हुए? और दूसरी बात, इतना बड़ी आग तेजी से फैली कि मैं तो कहता हूं कि मोदी जी के पास कोई अलादीन का चिराग भी होता ना तो वो भी एकदम नहीं कर पाते। मगर आपने ये देखा कि वो इतना लंबा, अगर मोदी जी एफर्ट्स न लेते तो बात बहुत आगे बढ़ी जाती, मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी। उसमें आप मोदी जी के इस पार्ट को क्यों नहीं लेते हैं? राइट, इसको ऐड तो भूल गए। अच्छा, ये बात आपने सही बोली कि एक डिब्बा जला उसके बाद हुआ। अगर बात करें तो पूरा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को हेट करता है, लेकिन सिंध के लोग जो कि पाकिस्तानी हैं, पैदाइश से पाकिस्तानी हैं, सिटीजनशिप होगी, वो लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का हर हर मोदी क्यों बोल रहे हैं? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पंजाब का नहीं है, पंजाब पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सिंधी रहते हैं, 6 करोड़ सिंधी, और 1 करोड़ के लगभग सिंधी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। बलोच हैं, जम्मू वाले हैं, अब तो अफगानिस्तान वाले भी जो है वो पाकिस्तानी फौजियों पे बातें करते हैं, उनको रोजाना ठोक रहे हैं। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मोदी जी को हेट करता है। मैं समझता हूँ मैं बड़ी मौजूद के साथ में आपकी करेक्शन करना चाहूंगा। नो सर, पाकिस्तान में सिंधी मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, पूरे भारत से मोहब्बत करते हैं। बलोच हैं, वो नफरत नहीं करते, वो भी मोदी जी को जो है अपना निजात दहिंदा समझते हैं। जम्मू है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो लोग जो है क्या हालत देखें, वो आप देखें कई दफा, कई रोज से कई दफा वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में जो पाकिस्तान के कब्जे में वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, फिर अफगानिस्तान वाले ठोक रहे हैं। तो आप जो है ये आधे चीज को देख रहे हैं और बाकी पाकिस्तान को नहीं देख रहे। तो मैं आपकी करेक्शन चाहूंगा,
बड़ी अपोलॉजी के साथ, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ये बात, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और आप सारे लोग, सिंध के जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग स्वागत करने के लिए वहां खड़े हुए थे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपको उम्मीदें क्या हैं जो आप वहां पहुंचे हुए हैं? क्या उनको आप अपना लीडर मानते हैं? क्या सिंध से आप, सिंध की इंडिया से बहुत अच्छी दोस्ती चाहते हैं, या आप ये बोल रहे हैं कि हम तो सिंध, हम तो हिंदी हैं? देखें, लीडर तो भारत ने कई दिए हैं, राइट फ्रॉम वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, और उनकी जो बाकी की लेगेसी है, जो नंबर 1 लीडरशिप है कांग्रेस की, नंबर 2 लीडरशिप है, उसको भी हमने देखा है। और मोदी जी की लीडरशिप को भी हम देख रहे हैं, उनकी टीम को भी देख रहे हैं। जयशंकर साहब पूरे दुनिया में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को, दुनिया के जो डिफरेंट इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उन पे वो अपना जो है नैरेटिव देते हैं। अमित शाह जी हैं, वो किस धड़ल्ले से और किस बहादुरी से, किस मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की पूरी टीम जो है, हम सिंधियों को उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। विकास के उनकी जो जो उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी लीडरशिप की जो नरेशंस हैं, जो वो लीड कर रहे हैं, जिस अंदाज से, जिस स्टाइल से, वो उससे हमें बहुत, हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। हम मोदी जी और उनकी तमाम टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। और मुझे बिल्कुल इसमें कोई जो है, मुझे शक नहीं है कि मोदी जी अमेरिका में जब इंटरनेशनल अरेना पे बाइडेन साहब के साथ बैठेंगे, बातचीत होगी स्टेट टू स्टेट, तो मैं समझता हूं कि जब भारत स्टेट की बात करेंगे, उस खिते की बात करेंगे, तो सिंध की गुलामी के बगैर मैं समझता हूं कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर इस विषय को, इस मुद्दे को उठाएंगे। राइट। आपको उम्मीद है कि, सिंध के लोगों को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विषय को उठाएंगे। पाकिस्तान कई बार बोलता रहा है इंडिया के खिलाफ। अभी भी उसने बोला, जब हमने G20 श्रीनगर में कराया, तब भी बोला कि इंडिया दोस्ती नहीं चाहता। इंडिया जो उसने G20 जो हमने कराया उसके खिलाफ बोला, लोगों को मना किया, बोला मुस्लिम उम्मा उसके साथ है। तो मुस्लिम उम्मा में क्या सिंधी अपने आप को नहीं समझते हैं? क्या मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ है लेकिन आप लोगों के साथ नहीं है क्या? मुस्लिम उम्मा क्या पाकिस्तान है, पंजाबी है सिर्फ मुस्लिम उम्मा? मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब नहीं है, मुस्लिम उम्मा में टर्की नहीं है, मुस्लिम उम्मा में 57 के लगभग मुस्लिम कंट्रीज हैं। पहली बात तो यह कि जो उम्मा का तस्वुर है, ये मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि व्हाट इज उम्मा। 57 कंट्रीज जो है, उनमें से मुझे गिन के बताइए कि कितनी कंट्रीज हैं जो भारत को उसी एंगल से देखती हैं जिस एंगल से पाकिस्तानी पंजाबी फौजी देखते हैं। ठीक है जी। तो ये कहना कि जो पाकिस्तानी डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मुस्लिम उम्मा के को की का लीडरशिप समझते हैं, अपने आप को लीडर समझते हैं, तो मुस्लिम ये बाकी जो कंट्रीज हैं, वो तो पाकिस्तान को अभी 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेके हर मुस्लिम उम्मा के पास जाता है कि जी तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान। लेकिन आप देखें कि कोई इनको मुंह नहीं लगाता। आप अभी देखें अर्दोगान साहब से, ये शहबाज शरीफ साहब, प्राइम पीएम पाकिस्तान, सो कॉल्ड पीएम पाकिस्तान, ये जब वहां पे गए तो अर्दोगान साहब ने अपनी दोनों जेबों पे हाथ रख लिया। वो तो इसी से अंदाजा लगा लें कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इनको क्या हैसियत देती है, क्या इज्जत देती है। मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए, आपके पास समय नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास टाइम है, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप बोलिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है, ये पूरी दुनिया मानती है इस चीज को। उसमें अपने मुसलमान जो हैं वो भी इनसे खफा हैं। आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान के कोई नागरिक थे, उन्होंने एक्स आर्मी चीफ को फ्रांस में किस तरीके से लताड़ा है। ये व्हाट इज दिस भाई? अफगानिस्तान तो
एक 5th प्रोविंस बनाने जा रहा था, ये फौजी बनाने जा रहे थे, उनको फतह करने जा रहे थे। तो ये सिर्फ अपने ही लोगों को फतह करते हैं। जो अब इनके खिलाफ तनकीद करता है, फौजियों के खिलाफ सिंध से या इवन अपने पंजाब से, उनको ये उठा के फतह कर लेते हैं। हमें गुलाम बनाया हुआ है इन्होंने, पूरी दुनिया जिसको देख रही है। तो मैं इसमें क्या आपको बताऊं, इंटरनेशनल दहशतगर्द जो है वो इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। उसामा बिन लादेन जो है कहां से मिला? जो बंबई अटैक थे उनके अभी भी जो अटैकर्स थे, वो अभी भी उनमें से एक आध जो है पाकिस्तानियों ने अपने हिफाजत में रखा हुआ है, और उसके ऊपर इंटरनेशनली हेड मनी भी मुकर्रर है। भारत वो लेना चाहता है लेकिन उसको नहीं दे रहे। फिर जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, तालिबान, ये किसने बनाया और क्यों बनाया? तो मुस्लिम उम्मा पीस चाहती है। अगर मुस्लिम उम्मा है तो मैं समझता हूँ तो ये लोग जो है इनसे वो बिल्कुल इनसे अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सऊदी अरब, यूएई वो क्यों भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? राइट, लेकिन ये पाकिस्तान तो आरोप लगाता है कि इंडिया में बड़ी एट्रोसिटी होती है मुसलमानों पे, और नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, और उनको गलत केसों में फंसा दिया जाता है, उनकी ड्रिलिंग मशीन से मार दिया जाता है। बहुत सारी ऐसे आरोप है। तो मुस्लिम उम्मा क्यों इंडिया के साथ आएगी भाई? पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मुस्लिम उम्मा, या जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं और एट्रोसिटीज होती हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देके शायद मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि आप आज ऐलान कर दें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, कि भाई जो मुसलमान भारत का नागरिक पाकिस्तान जाना चाहता है उसकी टिकट भी भारत अदा करेगा हवाई जहाज की, और उसको कुछ पैसे भी दे देगा, आप प्लीज आप पाकिस्तान चले जाओ। भाई एट्रोसिटीज हो रही है ना, वो वहां पे जो है अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं ना। तो फिर जहां सिक्योर समझते हैं, पाकिस्तान तो सिक्योर है ना उनके लिए, तो वो चले जाएं। मैं कहता हूं एक आदमी भी, एक आदमी आपका नागरिक मुसलमान नहीं आना चाहता। और जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, तो इसके दो जवाब मैं दूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान में हिंदू जब पाकिस्तान बना था कितने थे और आज कितने हैं, और आज कितनी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं वीजा की आपके एम्बेसीज में पाकिस्तान के हिंदुओं की। बल्कि जो मुसलमान भी हैं वो कितने लोग हैं, आप ही देखें। आप यूनान में जो कश्ती उल्टी, वो कौन लोग थे? वो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? तो वो क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तान से? तो आप पहले अपने घर को देखिए भाई साहब, फिर आप दूसरों की तरफ उंगली उठाइए, नंबर 1। और दूसरा जवाब इसका यह है कि देखिए भारत की कितनी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसमें उसका रेशो देख लें, 0.00001% भी नहीं बनेगा जो 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 जिन एट्रोसिटीज को ये यूट्यूब में वीडियो में ये उठा के लेते हैं, और फिर उनके जो करने वाले होते हैं भारत में वो पकड़े जाते हैं। भारत में अदालतें, कोर्ट्स काम कर रही हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं आपको पता है। तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है कि कोई मुसलमान जो है वो भारत में तंग है और वो भारत से भागना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। भारत के मुसलमान जितने अमीर हैं, जितने उनके पास दौलत है और जितने आराम से वो वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोर देन 30-35 बिलियन के लगभग हैं। जबकि पाकिस्तान में जो है वो 22 या 25 करोड़ हैं। तो उनकी हालत देखें। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मुसलमान हैं हम लोग, पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी। हमारे पास, हमारे लोग जो हैं वो बाढ़ आती है तो उनके पास छत नहीं होती, उनके पास खाना नहीं आता मिलता। हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास हेल्थ नहीं है। और ये बात करते हैं कि भारत में मुसलमान जो है वो मुश्किल में है।
अच्छा, सही बात है। वैसे भी ये तो क्लेम किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके की एट्रोसिटी करती है अपने ही लोगों पर? पहली चीज सिंध में या बलूचिस्तान में, और क्या ये पंजाबी आर्मी है, पंजाबी डोमिनेटेड है? क्या इसको सिंधियों से, पाकिस्तानी अपने फेलो पाकिस्तानी से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं? देखें, जो फौज है पाकिस्तान की, उसमें 85% लोग जो हैं वो पंजाब से हैं। न सिर्फ फौज बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी, चाहे वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी हो, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल, बल्कि जो है निचली सतह तक, जो पुलिस में है, जो रेंजर्स में है, जो आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, जो जो आफ्टर द मिनिस्टर, मंत्री के नीचे जो आता है सेक्रेटरी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, और फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस लेवल पे जो चीफ्स हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ हैं पूरे पाकिस्तान के, उसमें मोर देन 80% दे आर पंजाबीज, बिलोंग फ्रॉम पंजाब। सिंध जितना रेवेन्यू देता है वो पाकिस्तान उसको पहले अपने पास लेके जाता है। मोर देन 73-75% रेवेन्यू जो है, जो पाकिस्तान की जो इनकम है, आप जब लेते हैं आंकड़े, तो वो सिंध से जनरेट होता है, सिंध के रिसोर्सेज से जनरेट होता है। सिंध के रेवेन्यू जो कलेक्शन है, टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, फुला टैक्स, ये टैक्स, और इसके अलावा रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो ज्यादा जो है सिंध से वो जनरेट होते हैं। लेकिन सिंध पर कितना खर्चा होता है? हार्डली 5%, हार्डली। और वो मजबूरी है, वो इसलिए कि उनको तनख्वाहें, सिंध के लोग जो अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सैलरीज वगैरह देनी है, उनको मुफ्त में सहूलतें देनी है, उनको इंटरनेशनल टूर्स के लिए हवाई जहाज के टिकट देने हैं, तो 5% जो है वो इस तरीके से सिंध में आता है। तो कोई सिंध में डेवलपमेंट हो, स्कूल खुले, स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग हो, प्रॉपर जो है उनकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तालीम हो। तालीम क्या होती है? पाकिस्तान की तालीम जो एजुकेशन है उसके 3 वो पॉइंट्स पे घूमती है। वी आर मुस्लिम्स, वी हेट इंडिया, एंड डोंट स्पीक एनी सिंगल वर्ड अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। ये है तालीम हमारी। ये मदरसों में भी यही तालीम होती है, ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में भी यही तालीम होती है। राइट। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी तो यही है। बाकी अब जैसे आप इसको ट्विस्ट दें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ग्राउंड रियलिटीज जो है वो ये है। और ये लोग जो बोलते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बोलते हैं कि बलूचिस्तान में कोई एट्रोसिटीज नहीं हो रही, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ है, वो अच्छा, अगर एट्रोसिटीज नहीं होती हैं, आपको मालूम है कि जो कोर 5 है, कोर होते हैं ना, आप मेरे ख्याल है फौजी फॉर्मेशंस को समझते होंगे कि आर्मी किस तरीके से पूरे कंट्री को जो है वो मैनेज करती है। ये पूरे वर्ल्ड में होता है, वो डिफरेंट तरीके से उनके एक ऑर्गेनाइज वे में होते हैं। तो जो बलूचिस्तान का कोर कमांडर है, वो वहां पे अपनी पोस्टिंग लेने के लिए वो प्रेशर डालता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, या जो भी उनके दो वहां पे कुलीग्स हैं, कि मेरी पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में दी जाए। उसके रीजंस पे अगर आप जाएंगे, बलूचिस्तान से ये इतना कमाते हैं थ्रू स्मगलिंग, थ्रू ये ट्रैफिकिंग का एक रूट बनाया हुआ है इन्होंने। और चूंकि वहां पर इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वो थिनली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इजीली वो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो हो गई इकोनॉमिकल वजह वहां पे रहने की। दूसरा ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो बड़ा पीसफुल है, बड़ा पुरअमन है। आप देखिए कि 50,000 मिसिंग पर्संस की लिस्ट मेंगल साहब हैं लीडर, वो नेशनल असेंबली में पेश कर चुके हैं। तो भाई मुझे तो हैरत होती है कि आप उनको समझते हैं कि ये पाकिस्तान लविंग लोग हैं, तो फिर उनके लोगों को क्यों उठाते हैं? वो 50,000 तो वो लोग हैं जिनको आपने उठाया है, उनको आज तक जो है पता ही नहीं है कि कहाँ है। और यही हाल सिंध का भी है। तो ये क्यों उठा रहे हैं उनको? अगर वो मोहबे वतन है तो फिर तो आप उनको दें। वहां पे न कोई वो सड़क है, न वहां पे कोई हॉस्पिटल है, न वहां, यानी वहां के जो सिटीज हैं सिवाय कोयटा के, नॉट अ सिंगल सिटी। आपको सिटी का नाम भी उसको देना सिटी के नाम की तौहीन है, इंसल्ट है। वो बेचारे कहीं दूर दूर से पानी भर के लाते हैं
उनकी आज तक आप गैस, उनका जो है मिनरल्स, जिसमें संदक में जो है आयरन की माइंस हैं, फिर गोल्ड की माइंस हैं, वो सारा पैसा, वो सारी जो है दौलत, वो ये लेके जा रहे हैं और उनके ऊपर खर्चा क्या कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत में क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे? और दूसरी बात, वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आपने तो 48 में हम पर जबरी कब्जा किया, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये हिस्ट्री है, तारीख है, आप तारीख उठा के देख लें। राइट राइट। ये थे शौकत सजरानी साहब, जो कि अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बड़े, सिंध में, और वहां से पाकिस्तान से माइग्रेट करके चले गए अमेरिका। ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं अमेरिका में, उनमें से ज्यादातर बोल रहे हैं हर हर मोदी, और मोदी को स्वागत कर रहे हैं, और उनके कंट्री में जो एट्रोसिटीज हो रही है उससे निजात दिलाने के लिए ये लोग मोदी जी से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे। उम्मीद है जल्दी ही मोदी जी के पास ये रिक्वेस्ट आपकी पहुंचेगी। हम लोगों के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी देखती है और सारे मिनिस्ट्रीज देखती हैं, पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज भी देखती हैं। ये बात उनके कानों तक जरूर जाएगी। थैंक्स अ लॉट सजरानी साहब, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।